हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग सीरीज़ में रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट की सेकंड राशि यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। इसे कोई भी पर्सन अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। और जो मेरे व्यूअर्स वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि को बिलोंग करते हैं, उनकी इस प्रेजेंट टाइम में इस दिसंबर मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, फ्रेंड्स आई होप कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 10 of Swords, 7 of Pentacles, Temperance, 8 of Pentacles, 3 of Wands, 6 of Swords, 9 of Wands, Queen of Cups and 10 of Pentacles. ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोल्स से मुझे ये पता चलता है कि इस टाइम में आप लोग किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ यहाँ पर मुझे ख़राब नज़र आती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ बाहर से आ रहे वॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। विद 9 of Wands, 6 of Swords and 10 of Swords, मुझे यहाँ पर स्टिल अभी तक ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपका एक स्पिरिचुअल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपकी एनर्जी इस टाइम में क्या है? आप ऐसा सोचते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में आज तक बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा लिए, बहुत सारा वर्क कर लिया, लेकिन अब आपको अपने इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहिए, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए ये है फ्रेंड्स कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में इक्वली वर्क करें। जो वर्क अभी तक सिर्फ आप करते आए थे, वो अब आपके पर्सन भी आपके साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए करें, ऐसा आपकी एनर्जी मुझे बताती है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। सो अगर आप एक फ़ीमेल वॉचिंग हैं तो आप इस कार्ड को किंग ऑफ कप्स ले सकते हैं, और अगर आप एक मेल वॉचिंग हैं तो आप अपने पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को मानते हैं, जो बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं है, जो सबको बहुत खुले दिल से देती है, इमोशनली सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचती है, इमोशनली सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और साथ ही वो आपसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, जो सबका खुले दिल से स्वागत करती है।
सबकी खुले दिल से हेल्प करती है। ऐसी एनर्जी में आप अपने पर्सन को यहाँ पर देखते हैं विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है लेकिन आपके पर्सन मे भी शायद इस टाइम में आपसे थोड़ा सेपरेशन में है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई देता है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप इस टाइम में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, फाइट्स हुई, जिसकी वजह से आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन को फील कर रहे हैं। और अब आपने जैसे अपनी एनर्जीज़ को गार्डेड अप कर लिया है, खुद की आपने एक बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं और आप उन बाउंड्रीज़ के अंदर खड़े होकर के सिर्फ इस टाइम में ये देख रहे हैं कि क्या आपके पर्सन को आपके इस बाउंड्री में आने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। 6 ऑफ सोल्स मुझे बताता है कि आप चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन इस टाइम में चल रही है, जो भी टफ़ टाइम इस टाइम में चल रहा है, उससे आप बहुत जल्द बाहर निकल जाएं और आपकी पर्सन आपके बारे में सोचना स्टार्ट करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है वो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आएँ। वो आपसे इतनी दूरी पर रहते हैं कि उन्हें आपकी तरफ आने के लिए ट्रैवलिंग करके आना होगा, यानी इस कनेक्शन में ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। आपकी ट्रू फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए इस टाइम में ये है कि आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ फैमिली, अबेंडेंस, मनी, सब चीज़ों को यहाँ पर शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी आपका ड्रीम यही है कि किस तरह आप लोगों का जो फ्यूचर हो वो साथ में हो और स्टेबल फ्यूचर हो। सो ये थी आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन के लिए। अब वेरी क्विकली मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के साइड के कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल हो सकें। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। द लवर्स, बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों का, जैसा कि मैंने कहा, एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, आप एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में तो ज़रूर से हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन भी एक्सट्रीम बर्डन फील कर रहे हैं। द चैरियट, बट वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे थोड़े कार्ड्स और दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपके पर्सन मुझे यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। उनको भी ऐसा फील होता है कि डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशन कुछ है, कुछ अनोखा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। लेकिन इस टाइम में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये बर्डन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका वर्क हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम जैसे कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए परेशान हो रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। देखिए, जब नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आती है तो ये बताती है कि यहाँ पे एक्शन तो है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पर्सन से इस टाइम में बात होती हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रही जैसा कि आप चाहते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ एक तरीके से स्टक होके रह गया है। तो जब नाइट्स ऑफ सोर्स की एनर्जी आती है तो ये बताती है कि लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे कि कोई सोल्जर होता है
कोई शोल्डर होता है जो कि अपनी तलवार उठा के वार में लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उस सोल्जर को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। उसको जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते जाते हैं वो उसको फॉलो करता जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ में मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। द हाई प्रिस्टेस बताता है कि आपके जो पर्सन हैं उनका हार्ट चक्र आपके लिए बिल्कुल ओपन है। वो आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल लेडी या एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, जिसे नेचर से बहुत प्यार हो सकता है, एनिमल से बहुत लगाव हो सकता है, और जो बिल्कुल एक शांत है, जो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल एक शांति का प्रतीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में आपके पर्सन आपको मानते हैं कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति को महसूस करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट के नीचे हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, उनकी कुछ मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जिसके बीच में वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर फील होते हैं जिनके पास सब कुछ है। आपके पर्सन बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इस टाइम में सब कुछ होते हुए भी वो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ने में खुद को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि असमर्थ पा रहे हैं। वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन देखिए इस पिक की अगर आप पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स, तो पाएंगे कि यहाँ पर ये किंग पेंटिकल को हाथ में लिए बैठा है। ये देना चाहता है, लेकिन इसके जो दोनों हाथ हैं वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन के इस टाइम में मुझे यहाँ पर फील होती है। द वर्ल्ड कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में जो लास्ट कार्ड है हमारे पास वो आया है द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके जो पर्सन है इस टाइम में अपनी किसी कार्मिक लेसन को क्रॉस कर रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन से वो होकर के निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस टाइम में ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिसके बारे में वो खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। आपके पर्सन को इस टाइम में समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और उनको आगे क्या करना चाहिए। बट वर्ल्ड कार्ड ऑलवेज एक न्यू बिगनिंग की तरफ भी बताता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो एक टफ साइकिल चल रहा है इसका एंड भी बहुत जल्द होगा, और आपके जो पर्सन हैं और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की और आपकी फील हो रही हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस दिसंबर मंथ में उनके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। ऑलराइट, द एम्प्रेस बिल्कुल बहुत अच्छा कार्ड है जो बर्थ, फर्टिलिटी के साथ साथ एबेंडेंस को बताता है। वो आपसे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। डिवाइन भी उनको टोटली गाइडेड कर रहे हैं और आपके पर्सन खुद भी आपको एक ऑफ़र देने के लिए, एक सॉलिड ऑफ़र देने के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो ये रिलेशनशिप जैसे कि एक तलवार की नोक पे रखा हुआ है, जिसमें एक तरफ फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ कांटे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और यही वजह है कि उन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का एहसास हो चुका है और वो आपकी तरफ कुछ सॉलिड एक्शन लेते हुए, कुछ सॉलिड ऑफ़र लेते हुए आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं।
अब मैं चेक करती हूँ आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। बिल्कुल, तो वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक सोने के कटोरे में रखा हुआ एक रेनबो हो जो उनकी लाइफ को खुशियों से रंगीन करता है। आई एम वर्किंग हार्ड सो डैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ जिससे कि वो आपके सारे विशेज़ को फुलफ़िल कर सकें। आई नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, हैंस आई डिसाइड फॉर यू। आई विल ऑफर यू लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, दैट्स फॉर मी इज़ लव। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो आपके लिए डिसाइड कर चुके हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वो आपको लॉयल्टी, स्टेबिलिटी और सपोर्ट देना चाहते हैं। और देखिए, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, अगेन एक डिवाइनली गाइडेड सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील होता है। वर्क विद मी ऑन मेकिंग आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे, उनका साथ देंगे। सो ऐसे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए हैं इस दिसंबर मंथ में। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।